अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में मज़ीद अंदर तक पेशकदमी की है। इसमें टैंक और फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं और ये उस सब के बावजूद है कि दुनिया भर के मुल्कों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमरीका ने बारहा इसराइल पर जोर दिया कि वो रफ़ा पर हमला न करे, जहां लाखों फ़लस्तीनी शिमाली गज़ा में लड़ाई से भागकर पनाह लिए हुए हैं। शिमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज के हुक्म पर महीनों कबल जनूबी गज़ा में आने वाले 13 लाख फ़लस्तीनियों में से अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों से मुताल्लिक़ इदारे के अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख अफराद को इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के बाइस नक़ल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइली फ़ोर्सेस रफ़ा के इलाकों पर मुसलसल बमबारी कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर जो बाइडन के इस ऐलान के बावजूद कि इसराइल को भारी हथियारों की तरसील रोक दी जाएगी, रफ़ा पर हमले जारी रखे हैं। और इसराइली मुसल्लह अफ़वाज के आला तर्जमान रियर एडमिरल डैनियल हैगारी ने कहा है कि इसराइली फ़ौज के पास इतने हथियार मौजूद हैं जितने रफ़ा और ऐसी दूसरी उन कार्रवाइयों के लिए दरकार हैं जिनकी मनसूबाबंदी की गई है। गज़ा में कायम 8 महाजरीन कैंपों में से जबालिया सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ लगभग 1 लाख महाजरीन आबाद हैं। ये उन फ़लस्तीनी ख़ानदानों के अफराद हैं जो 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त उन देहात और इलाकों से यहाँ मुंतकिल हुए थे जो अब इसराइल का हिस्सा हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हैगारी का कहना था कि गुज़श्ता हफ्तों में ये निशानदही हुई थी कि हमास जबालिया में एक बार फिर अपनी अस्करी इस्तेदाद के हुसूल की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसराइली फोर्सेस ने यहाँ कार्रवाई की है। रफ़ा पर हमले के बाद वाशिंगटन ने इसराइल के लिए ज़ेर ज़मीन कंक्रीट के मजबूत बंकरों को तबाह करने वाले बमों की फराहमी रोक दी है। इसराइली फ़ौज इन बमों को हमास के अस्करियत पसंदों के खिलाफ अपनी जंग में इस्तेमाल कर रही थी, जिससे गज़ा की पट्टी में भारी पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान हुआ और ये तादाद फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब 35,000 से बढ़ रही है। इसराइल तवील अरसे से मशरिक़ वस्ता में अमरीका का करीबी इत्तेहादी और सबसे ज़्यादा असलहा रखने वाला मुल्क है। उसके बाद जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और कई दूसरे मुल्क भी इसराइल को हथियार फराहम करने वालों में शामिल हैं। इसराइल हमास जंग शुरू होने और बड़े पैमाने पर इंसानी हलाकतों के बाद इस साल कनाडा और नीदरलैंड्स ने ये कहते हुए इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी कि गज़ा की पट्टी में उनके हथियारों के इस्तेमाल से बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जिससे शहरी हलाकतों और रिहायशी इलाकों की तबाही का खदशा है। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों का कहना है कि गज़ा पर इसराइली बमबारी और ज़मीनी हमलों से ज़्यादातर हलाकतें आम शहरियों की हुई हैं। इसराइल का कहना है कि वो शहरियों को निशाना नहीं बनाता, बल्कि हमास के अस्करियत पसंद इस जंग में आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्करियत पसंद इस इल्ज़ाम से इनकार करते हैं। आइए अब ये जायज़ा लेते हैं कि कौन से मुल्क इसराइल को किस किस्म के हथियार फराहम कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इसराइल को जिन हथियारों की फराहमी मुअत्तल की गई है, उनमें 1800 से 2000 पाउंड के बम शामिल हैं, जिनकी मालियत करोड़ों डॉलर है। ताहम इसराइल के लिए अरबों डॉलर मालियत के अमरीकी हथियार बदस्तूर पाइपलाइन में हैं, जिनमें टैंकों के गोले भी शामिल हैं। सन 2016 में अमरीका और इसराइल के दरमियान हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक़ एक 10 साला समझौते पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत अमरीका सन 2018 से सन 2028 की मुद्दत में इसराइल को 38 अरब डॉलर की फ़ौजी इमदाद, अमरीकी फ़ौजी आलात की खरीद के लिए 33 अरब डॉलर की ग्रांट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 5 अरब डॉलर फराहम करेगा। ये बात भी अहमियत रखती है कि इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे अमरीका ने अपने जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 फरोख्त किए हैं। इसराइल ने 75 F-35 खरीदने का मुआहदा किया था, जिनमें से 36 उसे मिल चुके हैं।
امریکہ نے اسرائیل کو اس کا میزائل شکن نظام آئرن ڈوم بنانے میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا ملک جرمنی ہے۔ اس نے سن 2023 میں اسرائیل کو $35 کروڑ سے زیادہ مالیت کے ہتھیار دیے، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تھے۔ ان میں سے زیادہ تر ہتھیار 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گرد حملے میں 1200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد جنگ شروع ہونے پر اسرائیل کی درخواست پر فراہم کیے گئے۔ غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر انسانی ہلاکتوں پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید کے بعد جرمنی نے محتاط رویہ اپنایا ہے اور اب اس نے اسرائیل کے لیے کم ہتھیاروں کی منظوری دی ہے۔ جرمنی کے خبر رساں ادارے DPA کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جرمنی اسرائیل کو بنیادی طور پر فضائی دفاعی نظام اور مواصلاتی آلات فراہم کرتا ہے، تاہم اس نے اسرائیل کو 3000 ٹینک شکن ہتھیار اور 5 لاکھ گولے بھی بھیجے ہیں۔ اٹلی اسرائیل کو فوجی ہتھیار فراہم کرنے والا تیسرا اہم ملک ہے، لیکن اٹلی کی وزارت خارجہ نے 9 مئی کو یہ تصدیق کی کہ ان کی حکومت نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہتھیاروں کی نئی برآمدات روک دی ہیں۔ مارچ میں اٹلی کے وزیر دفاع گیڈو کروسیٹو نے کہا تھا کہ اسرائیل کو وہ ہتھیار برآمد کیے جا رہے ہیں جن کے معاہدوں پر پہلے سے دستخط ہو چکے ہیں، لیکن ہتھیار یہ یقینی بنانے کے بعد بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کا استعمال غزہ کے شہریوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ برطانیہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل نہیں ہے، اور وہ اسرائیل کو براہ راست ہتھیار نہیں دیتا، بلکہ کمپنیوں کو ہتھیار فروخت کرنے کے لائسنس دیتا ہے۔ پچھلے سال برطانیہ نے اسرائیل کو تقریباً $5.25 کروڑ مالیت کا دفاعی سامان فروخت کرنے کے برآمدی لائسنس دیے تھے، جو زیادہ تر گولہ بارود، ڈرونز، طیاروں اور ہیلی کاپٹر کے پرزوں سے متعلق تھے۔ تو جناب، جنگ جاری ہے اور ہتھیاروں کی فراہمی بھی جاری ہے۔ دنیا بھر کے دباؤ اور جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششوں کے باوجود لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالآخر اس تنازع کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔